तुम्हारी राजनिष्ठा की जितनी प्रशंसा करूं वो कम होगी। मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन एक बात है, अगर वो नंदिनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है तो लेख उल्लेख किस्से कहानियाँ कविताएं मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? बात सिर्फ किस्से कहानियों की नहीं है। मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी की बात है। जिम्मेदारियाँ? हाँ? ग्रंथों में लिखी हुई हर एक बात मित्रों की तरह नंदिनी के मन को परिवर्तित कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। त्रिशला की सारी बातें, उसकी बातों में दिखने वाला विश्वास, उसकी आंखों में दिखाई देने वाली खुशी, इससे मेरे मन में अनुमान उत्पन्न हो रहा है सर्पणिका देवी। आप भी इस बारे में सोचिए। नहीं वीरबाहु, कुछ भी करके सिर्फ मुझे हराने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं। हमारे ग्रंथ मेरे रास्ते में नहीं आएंगे ऐसा मुझे लगता है। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त एक कदम चूक जाए तो आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 20 सालों से नागलोक में वनवास सह रहा हूं मैं। अब वो दिन कभी भी मेरे जीवन में वापस नहीं आना चाहिए। क्या कहा? तुम वनवास सहते आए? आपसे ज्यादा पीड़ा मेरे अंदर है। चंद्रमा राज्य का नाम हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। लेकिन उस पुस्तक को ले जाने से हम नहीं रोकेंगे। उस पुस्तक में सिर्फ नंदिनी के जीवन का रहस्य ही नहीं, उसकी मृत्यु का भी रहस्य है देवी। अभी तक जिंदा है बुढ़े? जा मर जा, मर जा। नहीं नीली, नहीं नीली, मुझे छोड़ दो। नहीं चल। नीली, 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 मुझे छोड़ दो नीली। नीली, नीली, जा। नहीं 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 नीली, नीली प्लीज। नहीं छोड़ूंगी। नीली, जब तक तुम मर नहीं जाता नहीं छोड़ूंगी। नहीं नीली प्लीज। चल उठ। नीली, उठ। नीली प्लीज, नीली। चल उठ, आज तुझे मार कर ही रहूंगी। प्लीज प्लीज नीली।
मेरी बेटी में सांप बनने की शक्ति कैसे आ गई? उसके शरीर को किसने बदला होगा? सांप बनने से पहले उसके शरीर में कुछ तो हो रहा था। कौन कौन कर रहा है वो सब? कौन कर रहा होगा? अब इसे कहां ढूंढूं मैं? मॉम, डैड कहाँ है? वो नीली के साथ कहीं बाहर गए हैं। नीली के साथ? कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताया है क्या? वो हाँ, परमेश्वर के घर जा रहे हैं ऐसा कह रहे थे। परमेश्वर जी के घर? मॉम, मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। डैड तो वहाँ नहीं आए थे। नहीं आए? इसका क्या मतलब है? अब शायद आते ही होंगे। देखो। नहीं मॉम, वो मॉम को बताऊंगा तो वो परेशान हो जाएंगे। फिलहाल के लिए चुप रहना सही है। ए विराट, चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, मैं आके बताता हूँ। अरे ए विराट, ए कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ चली गई वो? मतलब मेरी बेटी की ताबीज उतारकर वासुकी उसे अपने साथ लेके चले गए? मतलब फिर से युद्ध होगा? नहीं, पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होगा। ऐसा क्यों हो रहा भगवान? क्यों? नीली प्लीज, नीली। चल चल, मैंने कहा चल। नहीं। शर्मा मैडम। नीली, मैंने तुझे कितनी बार कहा गलती मत करना। अपने आप को सुधार लो। लोगों की जान लेना तुम्हें खेल लग रहा है? शर्मा मैडम, आप कहाँ हैं? मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। जननी, शर्मा मैडम मुझे बचा लीजिए। जल्दी आइए।
कौन है? कौन है यहाँ? ये क्या सरपणिका, डर नाम की चीज खत्म हो गई क्या, जो आजकल यहाँ वहाँ खुलेआम भटक रही हो? तुम्हें जान की कीमत भी पता है? तुम्हारा उपहास ज्यादा ही हो रहा है। सरपणिका, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस नागलोक में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। ये ग्रंथ मुझे दे दो। हमारे रहस्य के बारे में कौन बता रहा होगा? सरपणिका को इस रहस्य के बारे में कैसे पता चला? ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दो मुझे ये ग्रंथ। किसके सामने खड़े रहकर ये दुस्साहस कर रही हो, पता है? सामने कौन है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पीछे कौन कौन है इससे फर्क पड़ता है। दे दो मुझे ये ग्रंथ। जननी, प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। विराट से शादी करके तुम खुश रहोगी, तुम्हारी वजह से मेरा विराट भी खुश रहेगा सोचकर मैं इस शादी के लिए राजी हुई। लेकिन तुमने विराट के माँ बाप की जान लेने की कोशिश की। नहीं, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मौत से बच सकती हो, लेकिन पाप के क्रोध से नहीं बच पाओगी। वो तुम्हें भस्म करके ही रहेगा। हर गलती के लिए सजा नहीं दी जाती नीली, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार समझाकर माफ किया। लेकिन तुम्हारे साथ मेरा विराट कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसका जिंदा रहकर रोज रोज मरने के बजाय तू खुद ही मर जा। नहीं नंदिनी, जननी, जो जिंदगी की अहमियत नहीं जानता उसका मरना ही ठीक है। एक बेचारे बूढ़े इंसान को इतनी बेरहमी से मारने चली थी ना तू, अब तू नहीं बचेगी। शर्मा मैडम, प्लीज आइए, मुझे बचाइए। नहीं जननी, इसके पाप ही इसको मार डालेंगे, छोड़ दो इसे। जननी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब किसी के भी रास्ते नहीं आऊंगी, परेशान नहीं करूंगी, प्लीज छोड़ दो। नीली,
त्रिशला, सरपणिका, संजीवनी वन के प्रति भक्ति, वृक्षराज के प्रति गौरव होने के कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं तो तीसरा युद्ध जो है तुम्हारे और नंदिनी के बीच नहीं, मेरे और तुम्हारे बीच होगा। ऐसा करने के लिए मुझे विवश मत करो। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है त्रिशला। मैं हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं चाहती हूँ। वो ग्रंथ दो। शर्मा मैडम, शर्मा मैडम, मेरा शरीर कहीं और पड़ा है और मैं। तुम्हारे शरीर का अंत हो चुका है नीली, लेकिन तुम्हें मुक्ति अब तक नहीं मिली है। किस बात के लिए? किस बात के लिए शर्मा मैडम? मुझे बिना मुक्ति के आत्मा की तरह भटकना पड़ेगा। ओह, क्या हाल हो गया है मेरा। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानती, अपने सास ससुर को मारने की कोशिश न करती, तो मैं आज जिंदा होती। जो हो चुका है उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। जो होना बाकी है उसके बारे में सोचो। अब और काम बाकी है। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पलें, उन्हें फिर से सिलकर पहन सकते हैं, लेकिन जब जान ही चली जाए तो कोई शरीर नहीं पाया जा सकता। नीली, तुम्हें अब क्या बनना है, तुम्हें क्या करना है, तुमसे क्या क्या करवाना है, ये सब मैं तय करूंगी। इसके बारे में तुम मत सोचो। तुम पर जो बीती है उसका कारण जो है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई समझकर सब चले गए होंगे, लेकिन आज से मैं एक नया अध्याय शुरू करूंगी।
शंखपाल जी, शंखपाल जी, हर रात उसी चांद को इस तरह घूरते हुए क्या देखते रहते हैं आप बताइए? हर रात चंद्रमा आता है और अमावस्या हर महीने आता है। काल रात्रि हर साल में, धूमकेतु हर 10 साल में। लेकिन ये जो अपूर्ण ग्रहण है वो 25 सालों में एक बार आता है। वैशाख महीने की चतुर्थी तिथि शुक्रवार के दिन सिंह लग्न, राहु की मुक्ति के लिए लगने वाला यह ग्रहण अद्वितीय है त्रिशला। अच्छा, इसमें क्या विशेष बात है? नंदिनी के लिए प्रथम दर्जे का नागत्व प्रकृति स्वयं शक्ति प्रदान करेगी। नहीं, नहीं, नंदिनी को नाग शक्ति मिले ये नहीं हो सकता। 25 साल पहले इसी ग्रहण के दिन जिसने मेरे सिंहासन की आशा पर पानी फेर दिया था और जिसने काल चक्र को भूलोक में भेजा था वो चन्नमा है। तब से अब तक वही चंद्रमा शेर का रूप लेकर मेरे सपनों में आता है, मुझे सताता है। हर बार, हर रात काश उस वक्त मैं बच जाती तो आज मुझ पर ये हालत कभी नहीं आते। उस वक्त जो गलती मुझसे हुई थी अब वो दोबारा नहीं होने दूंगी। नंदिनी, अब तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए। आओ। श्री योग्य वृद्धि रस्तु।
नंदिनी, अभिषेक शुरू करो बेटी। नंदिनी, ये दूध स्वीकार करो बेटी। नंदिनी, पीने के लिए जरा पानी लेकर आओ बेटी। नंदिनी, मैं पानी मांग रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे, शायद आज जल्दी सो गई लगता है। नंदिनी, अरे खाना बनाया है या बनाना है? नंदिनी, 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 कहाँ चली गई है? हैं? वो नंबोदरी, मतलब वो बड़े भैया, वही जिसे तुमने घर में रखा है, अब वो वासुकियों के साथ मिल चुका है। वो लोगों का दिमाग खराब कर रहा होगा। वहां नागलोक में किसी कोने में बैठकर ची चू छा करके मंत्र पढ़ता जाएगा। हाँ, यहाँ तुम्हारी बेटी उसके वश में आकर वहां चली जाएगी। नंदिनी, 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 देखा न त्रिशला, अपनी नंदिनी को सांप के रूप में देखा। इसीलिए कहते हैं वेद से बड़ा कोई पाठ नहीं है, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। आपने सही कहा शंखपाल जी, तो देर किस बात की? वैसे भी नंदिनी के अंदर नागत्व आ चुका है, अब अभी उसका पट्टाभिषेक करवा देते हैं। नहीं, अभी ये संभव नहीं है। इसके लिए और समय चाहिए। उसमें नागत्व अभी आया है। उसे पूर्ण नाग शक्तियां प्राप्त करने के लिए एक और मंडल, मतलब और 48 दिन तक परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन यहाँ बजने वाले घंटे की ध्वनि पर उसे प्रदक्षिणा करनी होगी। मतलब सिर्फ 48 दिनों की बात है, उसके बाद नागलोक का सिंहासन हमारा हो जाएगा। यदि हम नंदिनी की रक्षा करेंगे तो अवश्य होगा। अब भी रक्षा करना आवश्यक है। सब कुछ जानने वाली उस सर्पणिका को ये पता नहीं होगा क्या? वो अब तक ये बात जान चुकी होगी।
और वो चुप नहीं बैठेगी। कोई षड्यंत्र करके नंदिनी को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगी। हमें उसे अवसर नहीं देना चाहिए त्रिशला। चिंता मत करो त्रिशला, अभी तक सही समय नहीं था। शायद भगवान की दृष्टि हम पर नहीं पड़ी थी, पर अब समय बदल चुका है। वो निश्चित ही हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। कहाँ चली गई होगी नंदिनी? उसकी बहुत फिक्र हो रही है मुझे। अगर उसे कुछ हो गया तो। बेटी, ऐसे बिना बताए कहाँ चली जाती हो तुम? आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? मुझे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। मैं घर में थी, मुझे बस इतना ही याद है। अचानक मैं बाहर कैसे पहुंची मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, मुझे पता है मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। मुझे पता है ये सब उन वासुकियों का काम है। नहीं आऊंगी कहाँ, फिर भी वो लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? वो मुझे वापस वहाँ लेकर क्यों गए? मुझसे क्या काम करवा रहे थे कुछ पता नहीं। मेरी जिंदगी रिमोट कंट्रोल की तरह हो गई है। अपने हिसाब से मुझे चला रहे हैं। उनके हिसाब से मैं क्यों जी रही हूँ, उनकी बातें मैं क्यों मान रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? पैसे देकर खरीदी हुई चप्पल हमें ही काटने लगती है बेटा। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता। एक चुटकी नमक, एक चम्मच मिर्च मसाले से पूरे खाने का स्वाद ही बदल जाता है। बेटा, किसकी जिंदगी में क्या करना है, वो जो ऊपर बैठा है ना, ये सब उसके हाथों में होता है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान के नाम पर ऐसे लोग हमें तकलीफ देते हैं। बेटा, ऐसे लोगों से बचने के लिए भगवान कोई न कोई रास्ता बताता है। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम करो। जाओ। किसी भी शत्रु पर दया करना मूर्खता है, ऐसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। शस्त्र आएगा, फिर हम लड़ेंगे सोचकर यहाँ सारे वासुकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदिनी नाम का शस्त्र यहाँ आने से पहले उसे थामने वालों का हाथ ही काट कर रख दूंगी। एक भी वासुकी बचने नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ आई भी तो ये नागलोक है या शमशान है, उसे समझ में नहीं आना चाहिए। एक एक वासुकियों की लाश देखकर मौत जो है क्या इतनी भयंकर होती है सोचकर उसकी रूह कांप जानी चाहिए।
हो सर्पणिका? आओ प्रलयसुर, आओ। तुम्हारा आवाहन मेरे यज्ञ का फल है। मेरी मनचाही वस्तुएं अर्पित करके तुमने मेरा स्वागत किया है सर्पणिका। क्या चाहती हो तुम? शत्रुओं का विनाश चाहती हूँ। वासुकियों की मौत होनी चाहिए, या फिर मौत के डर से नागलोक छोड़कर जाने चाहिए। इस लोक की मैं रानी बनना चाहती हूँ। जाओ प्रलयसुर, जाओ। इस महायज्ञ के प्रभाव से नागलोक की कोई भी शक्ति ना तुम्हें बंदी बना पाएगी और ना ही तुम्हें रोक पाएगी। तुम्हें संपूर्ण अनुग्रह प्रदान हुआ है। इस अनुग्रह का कारण बनी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। जाओ। नंदिनी, तुम रानी बनना चाहती हो? आओ। किन लोगों की रानी बनती हो, किन पर राज करती हो, मैं भी देखना चाहती हूँ। आओ। ये प्रलयसुर 1 से 3 बनेंगे, 3 से 100 बनेंगे। हाँ, पूरा वासुकी कुल तबाह हो जाएगा। भागो, भागो, बचाओ, भागो, 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 बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, देखिए, कोई हमें बचाओ, 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 भागो, भागो। बचाओ, बचाओ। शंखपाल जी, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी आंखों के सामने हमारे वासुकी मारे जा रहे हैं। ये सब देखकर हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें अपने लोगों को बचाना ही होगा शंखपाल जी। इस जीव को मारना ही होगा। वीर बाहु, चलो आइए शंखपाल जी।
उस जानवर को सर्पनिका ने ही भेजा होगा। इसे हराना संभव नहीं है। त्रिशला, त्रिशला को कुछ हो गया तो? त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला। शर्बा, देख लिया ना मेरा जादू। अब इस असुर ने जिसे खाकर खत्म किया है वो कौन है तुम्हें पता है ना? वो कोई एक वासुकी ही हो सकता है, त्रिशला, या फिर वो बूढ़ा नंबूदिरी भी हो सकता है। तुम्हें पता चला क्या? तक्षक, तुम्हें पता चला क्या? तुम तो बताओ, उसने किसी को खाकर खत्म किया है, तुम तो बताओ ना। त्रिशला, त्रिशला, चलो त्रिशला। शंखपाल जी, ये क्या हो रहा है? वो जानवर कौन है? हमारी आंखों के सामने ही एक एक करके हमारे वासुकी भस्म होते जा रहे हैं। ये देखकर मैं डरपोक की तरह भाग जाऊं क्या? नहीं, मुझे उस जानवर का अंत करना ही होगा। त्रिशला, उस जानवर का आज हम अंत नहीं कर सकते। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से चलते हैं। आज उसका अंत नहीं करेंगे तो वासुकियों का नामो निशान मिट जाएगा। मुझे मत रोकिए शंखपाल जी, मुझे जाना ही होगा। त्रिशला, आज हम वासुकियों को किसी तरह बचा नहीं पाएंगे। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। आपके कहने का अर्थ क्या है? ऐसे ही छोड़ देंगे तो वासुकियों का नामो निशान मिट जाएगा। मुझे मत रोकिए शंखपाल जी, मुझे जाना ही होगा। यहाँ से चलो त्रिशला। नहीं, इसके लिए समय नहीं है, चलो। शंखपाल जी, वो शंखपाल और त्रिशला बचकर भाग गए। सर्पणिका देवी, वीरबाहु, अभी अभी वो प्रणयासुर मेरी आंखों के सामने ही एक एक वासुकी सांप को निगल गया है। वो कौन है? जल्दी बताओ। वो त्रिशला थी क्या? नंबूदरी था क्या? जल्दी बताओ। वो दोनों नहीं है सर्पणिका देवी। वो नहीं है क्या? वो अपनी जान बचाने के लिए नागलोक छोड़कर भाग गए हैं।